साल 1858 में अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्होंने इतनी विशाल विविध देश पर कैसे बरकरार रखा? केवल एक सिद्धांत के माध्यम से, डिवाइड एंड रूल, यानी भाग करो और राज करो। उन्होंने लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए भारतीय समाज की विविधता, धर्म, भाषा, जाति और समुदाय का इस्तेमाल किया। 1905 में बंगाल का विभाजन इस नीति का एक बड़ा उदाहरण है। धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए बंगाल को 2 भागों में विभाजन किया गया था, परंतु भारतीयों ने इस नीति को आसानी से स्वीकार नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने गीत और कविताओं के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन उस एकता का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने सेना शक्ति के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध का निर्माण किया। उनकी आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। लेकिन सभी प्रतिरोध के बावजूद डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश नीति ने भारतीय समाज में गहरे घाव पैदा किया। सबसे बड़ा परिणाम 1947 का विभाजन था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। फिर भी भारतीयों के एकजुट होने के संघर्ष और प्रयासों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। डिवाइड एंड रूल नीति के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद ने एक चमत्कार मिसाल कायम की। चाहे कितनी भी बांटने का प्रयास किया जाए, एकता की शक्ति हमेशा जीतती है। इतिहास हमें सिखाता है कि एकता सर्वशक्तिमान है। नमस्कार दोस्तों, आखिर डिवाइड एंड रूल क्या है? अंग्रेजों ने क्यों ये नीति बनाई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था? आज हम इस वीडियो में आगे सब कुछ जानेंगे। डिवाइड एंड रूल नीति एक शासन कौशल है, जिसमें शासक समूह समाज में विभिन्न समुदाय के बीच विभाजन पैदा करता है और उनके बीच संघर्ष बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप एकजुट होने के बजाय वो अपने आप में ही सिमटने लगती है और शासक दल आसानी से उन पर नियंत्रण कर लेता है। भारतीय इतिहास में डिवाइड एंड रूल की नीति बहुत महत्वपूर्ण और कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन के दौरान देश को विभाजन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1909 के मोर्लेमेंटो सुधार और 1947 का विभाजन इसके उदाहरण है। जाति और स्तर के आधार पर लोगों को विभाजन करके अंग्रेज ने एक नया समाज बनाया, जहां उच्च और निम्न जातियों के बीच शत्रुता बढ़ाया। अंग्रेज ने भारतीय एकता को नष्ट कर दिया, जिसके प्रभाव आज भी मौजूद है। इस नीति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों को भारत पर शासन करने में सफलता मिली और दूसरी ओर भारत के लोगों में गहरा अविश्वास और शत्रुता पैदा हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े विद्रोह में से एक था। उस समय अफवाह फैल गई कि नए एनफील्ड राइफल के कारतूज में गाय और सुअर की चर्बी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक आस्था ठेस पहुंचे। ब्रिटिश नीतियों ने किसानों, जमींदारों और कारीगरों के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया था। डालहौसीर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के माध्यम से स्वतंत्र भारतीय राज्यों का विलय किया। भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून और अंग्रेज द्वारा नस्लवादी व्यवहार। विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाही, किसान, जमींदार और आम जनता हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ में विद्रोह के नेतृत्व विभिन्न समुदाय के नेताओं ने किया, जैसे बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नानाजी, तात्या टोपी। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता और पूरे भारत में फैले जन असंतोष ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अखंड भारत उनके शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि विद्रोह विफल रहा। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को लागू करके भारतीयों के बीच विभाजन की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता के बीज बोए और भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गई। 1909 का मोर्लेमेंटो सुधार, जिसने सुरक्षित मुस्लिम वोट दाताओं के लिए अलग चुनावी प्रणाली शुरू की। भारतीय कई भाषा में बातें करते थे, जो ब्रिटिश शासन के लिए सुविधाजनक थी। उन्होंने अंग्रेजी को प्रशासन और शिक्षा की मूल भाषा बनाकर भारतीय भाषाओं के महत्व को कम कर दिया, जिसके कारण विभिन्न भाषी लोगों के बीच संचार की कमी पैदा हो जाती है। अंग्रेजों ने समाज में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया। कुछ समुदाय को अधिक लाभ देना, दूसरों की उपेक्षा करना, जिसके कारण एक समुदाय अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और एकजुट होकर विद्रोह करना कठिन हो गए। जबकि भारतीय समाज की विविधता एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक ताकत थी, अंग्रेजों ने इसे कमजोरी के रूप में इस्तेमाल किया और डिवाइड एंड रूल नीति बनाई। इसने समाज के अंदर विभाजन और गहरे हो गए, जिससे अंग्रेजों को लंबे समय तक अपने शासन बनाए रखने में मदद मिली। 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार का एक कंट्रोवर्शियल प्रशासनिक कदम था, जो भारत के स्वतंत्रता
आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला जगह था, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने सलाह दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को विभाजन करना आवश्यक। बंगाल के विभाजन का असल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना और राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना था। अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड करना चाहते थे। अलग अलग चुनाव प्रणाली शुरू करके मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक पहचान सुनिश्चित की गई, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता के रास्ते में बाधाएं पैदा की। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेज मुसलमानों को अलग मतदान का अधिकार देकर कांग्रेस के प्रभाव को कम करना चाहते थे। 1906 में मुस्लिम लीग को कांग्रेस का समर्थन मिला था। अलग चुनाव प्रणाली में मुस्लिम लीग की भूमिका को बढ़ा दिया था। अंग्रेज मुसलमानों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो मुस्लिम हितों की रक्षा कर रहे हैं। इसके माध्यम से अंग्रेज मुस्लिम समुदाय की अपने तरफ वफादारी बनाए रखना चाहते थे। इसी सांप्रदायिक राजनीति ने आगे चलकर टू नेशन थ्योरी का निर्माण किया। 1940 के लाहौर प्रस्ताव और 1947 के भारत विभाजन के पीछे इस विभाजनकारी नीति की भूमिका थी। मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संघर्ष भड़काकर अंग्रेज ने अपना शासन बनाए रखने में सफल रही। ब्रिटिश कानून और नीति में जाति को अलग अलग श्रेणी में भाग किया गया। क्रिमिनल डिफेंस एक्ट जैसे कानून ने कुछ जाति समूहों को अपराधी के रूप में चिन्हित किया। BR अम्बेडकर जैसे नेता दलितों के लिए स्वतंत्र अधिकार और सुरक्षा की मांग करते रहे। 2021 का मोपिला विद्रोह केरल में मोपिला मुस्लिम किसान और ब्रिटिश और उच्च जाति के हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। इसने बाद में सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। 1946 के कोलकाता दंगे मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा के बाद कोलकाता में बड़े दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और दंगे ने भारत के विभाजन का रास्ता खोल दिया था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन का मुख्य कारण सांप्रदायिक दंगे बने। दंगे में हजारों लोगों की मौत और संपत्ति का नुकसान हुआ। 1920 को हिंदू मुस्लिम दंगे के बाद मुस्लिम लीग ने दावा किया कि कांग्रेस मुस्लिम हितों की रक्षा करने में विफल रही। इस दंगे से मुस्लिम लीगों के प्रति मुस्लिम लोगों के समर्थन बढ़ने लगा। 1947 के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और मुस्लिम लीग लगभग हार गई। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग जाति है और वो एक ही राज्यों में एक साथ नहीं रह सकते। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में एक अलग मुस्लिम राज्यों की मांग की गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ गए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान राज्यों के लिए दबाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो गए और जल्द से जल्द भारतीय शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, पाकिस्तान मुस्लिम राज्य। देश भाग के दौरान हुए दंगे में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार किया गया। लगभग 15 लाख लोग अपने घर छोड़कर चले गए। हिंदू भारत में और मुसलमान पाकिस्तान। विशाल संपत्ति नष्ट हो गई और लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया और बेसहारा हो गया। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को भी स्वतंत्रता संगम में शामिल किया। अंग्रेजों की विभाजन नीति को हराने के लिए सभी समुदाय के लोगों को एकजुट किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल विभाजन के खिलाफ अमर सोनार बांग्ला गीत की रचना करके राष्ट्रीयवादी भावना पैदा की। सुभाष चंद्र बोस भारत की मुक्ति के लिए सांप्रदायिक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। वो सभी समुदाय के लोगों के समान अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीगों के दो राष्ट्र सिद्धांत पर विरोध किया और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत की। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ब्रिटिश शासन की डिवाइड एंड रूल नीति के खिलाफ प्रतिरोध का एक ज्वलंत उदाहरण है।